भारत का वह साम्राज्य जिसने मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक को अपने सामने कमजोर बना दिया। मराठा साम्राज्य जिसका नाम सुनते ही हमारी जहन में महान वीर छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आता है, जिन्होंने दिल्ली के सुल्तान मुगल वंश के सबसे क्रूर शासक औरंगजेब को भी अपने समक्ष घुटनों पर ला दिया था। मराठा साम्राज्य जिसने मुगलों को केवल दिल्ली तक समेट कर रख दिया और अंग्रेजों को केवल कोलकाता तक ही सीमित करके रख दिया था। कौन थे मराठा? आखिर कैसे मराठा साम्राज्य का उदय हुआ और किस कारण से मराठा साम्राज्य समाप्त हो गया? आइए जानते हैं। मराठा साम्राज्य जिसमें शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज और पेशवा बाजीराव जैसे वीरों ने जन्म लिया। 18वीं शताब्दी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कदम रखा, तब तक अधिकांश भारत पर मुगलों का ही अधिकार था और अधिकांश भारत उपमहाद्वीप में मुगल सत्ता को समाप्त करने के लिए मराठा साम्राज्य को ही महान बताया जाता है, जिसने मुगल साम्राज्य को केवल दिल्ली और आगरा के आसपास के क्षेत्र में ही सीमित करके रख दिया था। प्राचीन समय में मराठा एक योद्धा समूह होता था जो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया करते थे। मराठा प्राचीन भारत के दक्कन क्षेत्र में रहा करते थे, जिसे आज महाराष्ट्र के नाम से भी जाना जाता है। धीरे धीरे इस योद्धा समूह ने अपना अस्तित्व और प्रभुत्व स्थापित करना शुरू कर दिया। मराठा साम्राज्य को अस्तित्व में लाने का काम किया था शाहूजी भोंसले और उनके पुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज ने। जिस समय मुगल संपूर्ण भारत को अपने अधीन करने में व्यस्त थे, वहीं दक्षिण में मराठा साम्राज्य स्वयं को विकसित कर रहे थे। शिवाजी महाराज के पिता शाहूजी भोसले प्राचीन समय में मुगलों के योद्धाओं के रूप में काम किया करते थे, परंतु मुगल शासक शाहजहां दक्षिण भारत को भी मुगल साम्राज्य में बदलना चाहता था, जिसकी वजह से शाहजहां ने शाहूजी भोसले की जागीरी छीन ली और उनके कुछ क्षेत्रों को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया, जिस पर शाहूजी भोसले ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और पुणे को अपने अधिकार में कर लिया। बाद में शाहूजी भोसले ने पुणे की जागीरी अपनी पत्नी जीजाबाई और अपने पुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज को देकर दक्कन के दक्षिण भाग में चले गए। 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज मराठाओं का अगला शासक बने। शासक बनते ही इन्होंने रायगढ़ फोर्ट पर आक्रमण किया और रायगढ़ को जीतकर उसे अपनी राजधानी बनाया। धीरे धीरे छत्रपति शिवाजी महाराज ने दक्कन के कई क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था और एक बहुत बड़ी शक्ति बन चुके थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बीजापुर को जीतने के लिए बीजापुर पर भी हमला कर दिया, लेकिन बीजापुर के शासक आदिल शाह ने छत्रपति शिवाजी महाराज से समझौता करने के लिए अपने सामंत को भेजा। आदिल शाह का सामंत अफजल खान मराठा शासक शिवाजी महाराज से समझौता करने के लिए आया, लेकिन शिवाजी महाराज को पता था कि यह कोई साजिश है, इसलिए वह अपनी समस्त तैयारी के साथ अफजल खान से मिलने गए। समझौता करते समय अफजल खान ने शिवाजी महाराज के ऊपर कटार से हमला कर दिया, लेकिन शिवाजी महाराज पहले से ही अपनी रक्षा के लिए लोहे के कवच पहनकर आए थे, जिस कारण शिवाजी महाराज को कोई हानि नहीं हुई। वहीं शिवाजी महाराज ने अपने भागनक से अफजल खान के ऊपर प्रहार किया और अफजल खान के पेट को फाड़कर रख दिया। इसके बाद शिवाजी महाराज ने अफजल खान के सभी सैनिकों को मार गिराया और उसके हथियारों को लूटकर ले गए। 17वीं शताब्दी में मुगल शासक औरंगजेब अपने मुगल साम्राज्य के विस्तार को महत्व देने लगा। औरंगजेब दक्कन को भी जीत लेना चाहता था, परंतु शिवाजी की बढ़ती शक्ति को देखकर औरंगजेब हैरान हो गया। औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को दक्कन का सामंत घोषित कर दिया और पुणे क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया।
पुणे अब शिवाजी के हाथ से निकल चुका था। शिवाजी पुणे को दोबारा हासिल करना चाहते थे, जिसकी वजह से वह पुणे पर आक्रमण कर देते हैं और शाइस्ता खान को पुणे से भागने के लिए मजबूर कर देते हैं। लेकिन औरंगजेब अभी भी दक्कन को अपने कब्जे में करना चाहता था, जिसकी वजह से वह बार बार मराठा साम्राज्य पर आक्रमण करता रहा। औरंगजेब ने शिवाजी को पराजित करने के लिए अब राजस्थान के आमेर रियासत के राजा सवाई जयसिंह को भेजा। सवाई जयसिंह एक बहुत बड़ी सेना के साथ दक्कन में आए और उन्होंने शिवाजी से युद्ध किया और युद्ध में परास्त किया। सवाई जयसिंह ने शिवाजी को संधि करने के लिए मजबूर कर दिया। सवाई जयसिंह ने शिवाजी के 35 किलो में से 23 किलो को मुगलों के अधीन कर दिया। लेकिन धीरे धीरे शिवाजी ने अपने सारे किले दोबारा हासिल कर लिए। औरंगजेब और शिवाजी के मध्य चल रहे संघर्ष में औरंगजेब को काफी हानि उठानी पड़ी। औरंगजेब को जान और धन दोनों का नुकसान हुआ। दूसरी ओर शिवाजी की मृत्यु हो गई। उनके बाद उनका बेटा संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य का अगला शासक बना। संभाजी भी अपने पिता शिवाजी की तरह वीर और पराक्रमी थे। संभाजी ने भी मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए बेहद प्रयास किया, लेकिन क्रूर शासक औरंगजेब ने संभाजी महाराज को बेहद क्रूरता से हत्या कर दी। समय बदलता गया और मराठा साम्राज्य आगे बढ़ता गया। समय के साथ मराठा साम्राज्य के शासक भी बदलते गए। दूसरी ओर मुगल अब कमजोर पड़ रहे थे, जिसका कारण था अयोग्य शासक। औरंगजेब के बाद मुगल शासन में कोई भी शासक इतना प्रभावशाली नहीं हुआ। इधर मुगल सत्ता कमजोर पड़ती गई, मराठा साम्राज्य बेहद मजबूत होता गया। मराठा साम्राज्य में महान योद्धा ने जन्म लिया, जिसका नाम था पेशवा बाजीराव। बाजीराव ने मुगलों को समेटकर केवल दिल्ली और आगरा के आसपास के क्षेत्र में ही सीमित कर दिया। पेशवा बाजीराव ने मुगलों के अधीन कई क्षेत्रों पर अपना कब्जा कर लिया। बाजीराव ने मालवा और गुजरात पर भी अपना अधिकार कर लिया था। पेशवा बाजीराव के समय ही मराठा साम्राज्य का बेहद विस्तार हुआ। जब अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तब दिल्ली की रक्षा करने के लिए मराठा साम्राज्य आगे आया और अहमद शाह अब्दाली से पानीपत का तीसरा युद्ध किया। लेकिन पानीपत के तीसरे युद्ध की हार के बाद से ही मराठा साम्राज्य की शक्ति कम होती गई। मराठा कमजोर होते गए। 18वीं शताब्दी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की बागडोर अपने हाथों में कर ली थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के सभी बड़े राजाओं को परास्त कर अपनी सत्ता कायम कर ली थी, जिससे नाराज होकर मराठाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों और मराठा साम्राज्य के बीच कई बार युद्ध हुआ। बार बार अंग्रेजों और मराठाओं के बीच युद्ध होता रहा। अंत में 1817 को तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में जब पेशवा बाजीराव द्वितीय ने खुद को ब्रिटिश सरकार को सरेंडर कर दिया और वहीं मराठा साम्राज्य का भी अंत हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।